गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट गेट ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, लॉजिक गेट। स्टूडेंट, सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बनता है कि लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं। लॉजिक गेट आपके तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के: एंड गेट, एंड, और नोट। स्टूडेंट, ये तीन गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट और नोट गेट। ये आपके क्या कहलाते हैं? लॉजिक गेट। इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले एंड गेट। एंड गेट स्टूडेंट, एंड गेट क्या होता है? इसका सिंबल, ट्रुथ टेबल और सर्किट डायग्राम देखेंगे हम। एंड गेट, आपका एंड गेट का सिंबल होता है ये। एंड गेट का सिंबल, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? दो या दो से अधिक इनपुट होती है। आपकी इस साइड की इनपुट, ये इनपुट होती है। ये क्या होती है? दो या दो से अधिक, कम से कम दो और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। आउटपुट हमेशा एक ही होती है। आउटपुट हमेशा एक, सिंगल आउटपुट। एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी। ये होगा आपकी इसकी समीकरण। y बराबर है ए डॉट बी। ठीक है स्टूडेंट, यहां डॉट का मतलब है गुणा। अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें, सत्य सारणी, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? ए बी, और यहां इसके आउटपुट जो क्या होती है? ए डॉट बी। तो स्टूडेंट, जैसे आपने इससे पहले वाले लेक्चर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा था, जब हम दो संख्या की गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 0 0 0 0 1 0 0 1 0 और 1 1 1। देखो स्टूडेंट, अगर हम इसका एक डायग्राम दिखाएं आपको, जैसे ये सर्किट है, ये एक स्विच है, ये दूसरा स्विच है, और यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है। ये आपका लैंप। तो स्टूडेंट, जब आपके फेस में इस प्रकार ए और बी दो स्विच लगे हुए हैं, अब आप देखो स्टूडेंट, अगर जहां जीरो है, जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ, और वन का मतलब है ऑन। देखो स्टूडेंट, अगर ये ए ऑफ है, पहले दोनों ऑफ है, तो आपका बल्ब क्या होगा? ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, जब दोनों स्विच ऑफ हैं तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। जब हमने स्विच एक को प्रेस किया, जब स्विच एक आपका क्या है? ऑन है, तो आप देखो स्टूडेंट, फिर भी आपका सर्किट यहां से ऑन है, फिर भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। जब आपका ए क्या है? ऑन, ए पर क्या है? 1 ऑन है, और बी ओपन है, 0 है, तो उस टाइम भी आपका स्विच क्या होगा? ऑफ होगा। जब स्टूडेंट आपका ए ऑफ है और बी ऑन है, ए ऑफ है और बी ऑन है, तो आप देखो स्टूडेंट, यहां से सप्लाई आगे नहीं जा रही, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या होगा? ऑफ। नेक्स्ट, अगर आपके दोनों स्विच ऑन है, अगर आपके दोनों स्विच क्लोज है या ऑन है,
तो आपका लैंप जलेगा। यानी दोनों ऑन कब है, इस कंडीशन में जब दोनों 1 1 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये क्या है, इसकी अगर आप परिभाषा देखोगे तो इसमें क्या होगा, जब आपकी दोनों इनपुट नैंड गेट में आपकी जितनी भी इनपुट है 2 या 2 से अधिक, अगर वो सभी 1 है तो आपकी आउटपुट क्या होगी 1। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपकी 2 या 2 से अधिक जितनी भी इनपुट ली है वो सभी की सभी 1 है तो आपकी आउटपुट 1 आएगी। या ऐसे बोल सकते हैं, आपकी जितनी भी आउटपुट है वो हाई है तो आपकी आउटपुट क्या आएगी हाई। ठीक है जी, अगर इनमें से अगर कोई भी एक इनपुट लो है या 0 है तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका एंड गेट, इसका सिंबल, ट्रुथ टेबल और ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट, एंड गेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हम दूसरा गेट देखेंगे, दूसरा कौन सा होता है, और गेट। ठीक है स्टूडेंट, और गेट, और गेट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, और गेट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, और इसका सिंबल होगा आपका सेम स्टूडेंट, इसकी इनपुट 2 या 2 से अधिक इनपुट और आउटपुट क्या होगी एक, सिंगल आउटपुट। इनपुट 2 या 2 से अधिक इनपुट होगी तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर क्या है आपका वाई। आउटपुट ए और बी का जोड़ वो क्या है आपका वाई। अब आप इसकी ट्रुथ टेबल देखोगे, ए बी और यहाँ वाई 0 0 0 1 1 0 और 1 1। देखो स्टूडेंट, आपके इसमें क्या होता है, जब ए और बी यानी आपकी 2 इनपुट है, अगर इन दोनों इनपुट में से एक इनपुट हाई है, कोई भी एक इनपुट हाई है तो आपकी आउटपुट क्या होगी हाई। ठीक है स्टूडेंट, यानी आपने जितनी नंबर ऑफ इनपुट ली है, अगर आप मान के चलो 20 इनपुट ली है, अगर 20 इनपुट में एक इनपुट हाई है या 1 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, इस केस में 0 कब आता है, जब दोनों इनपुट लो होती है, लो यानी दोनों इनपुट 0 होगी, उस केस में आपका आउटपुट 0 आएगा। अगर मैं आपको इसके सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसे, ठीक है स्टूडेंट, आप देखोगे इसमें डायग्राम में ए और बी आपके 2 स्विच लगे होते हैं। ठीक है, और ये लैंप और फेज और न्यूट्रल, जैसे भी आप सप्लाई दोगे इस समय आप दोनों स्विच ऑफ है तो आपका बल्ब क्या होगा ऑफ होगा। ये कंडीशन आपकी 0 और 0, यानी जब इनपुट कुछ आगे नहीं जा रही है। जब आपने ए को 0 और बी को 1 दिया यानी बी को आपने क्लोज किया तो आप देखो स्टूडेंट, यहां से आपका सर्किट ऐसे होते हुए ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब आपने बी को ऑन किया या 1 दिया उस टाइम आपका लैंप जल जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आप बी को ऑफ रखते हो और ए को ऑन करते हो तो सर्किट आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और लैंप आपका जल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब आपके दोनों स्विच क्लोज हो तो भी आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा है और लैंप जल जाएगा। ये कंडीशन है आपकी और गेट की। ठीक है स्टूडेंट, और गेट मतलब पॉजिटिव, इसमें आपकी अगर कोई एक इनपुट हाई हो तो आपकी आउटपुट हमेशा हाई होगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है नोट गेट। नेक्स्ट आपका नोट गेट। स्टूडेंट, इस गेट के 2-3 और नाम और हैं, नोट गेट, इनवर्ट या हिंदी में हम उसको उल्टा गेट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सिंबल क्या होगा आपका ऐसे
सिंबल नोट गेट। स्टूडेंट इस गेट की क्या खासियत होती है, एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट। नोट गेट में एक इनपुट होती है और एक आउटपुट। जैसे यहां मैंने ए लिखा है तो आपकी आउटपुट क्या होगी, y बराबर ए की बार, यानी यहाँ पे y बराबर ए की बार। ठीक है स्टूडेंट, हम बार क्यों लगाते हैं, अगर आप इसकी ट्रूथ टेबल देखो अभी ए और y, अगर आपने इसको इनपुट 0 दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, अगर आपने इसको इनपुट में 1 दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका नोट गेट। नोट गेट का मतलब होता है इनवर्ट, उल्टा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप 0 लेते हैं तो आपको आउटपुट में मिलेगा 0, लिया है तो आउटपुट में क्या होगा आपका 1, और आप 1 लेते हो तो आउटपुट में आपका क्या मिलेगा 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आप बना सकते हो डायग्राम। देखो स्टूडेंट, ये है आपका पुश बटन, और ये आपका लैंप, फेज न्यूट्रल। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो यानी दबाते हो, ऑन करते हो, तो आपका 1 होगा और लैंप बंद हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल ऑप्शन में आप देख रहे हो ये क्लोज है तो आपका बल्ब जलता रहेगा। ये थे आपके लॉजिक गेट। आप सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम एंड गेट, और गेट, नोट गेट, और सभी के सिंबल आपको याद रखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका संयुक्त गेट। संयुक्त लॉजिक गेट, संयुक्त लॉजिक गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो संयुक्त लॉजिक गेट में आपके कौन कौन से गेट आ जाते हैं, संयुक्त मतलब जो हम बनाते हैं। देखो स्टूडेंट, एंड और नोट गेट, इनका यूज करके जो गेट बनाते हैं, आप देखो नैंड, NAND, नैंड गेट, नोर, H और H नोर, ये 4 गेट होते हैं जो आपके संयुक्त लॉजिक गेट कहलाते हैं। इनमें हम एक एक गेट को बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट GAT। देख स्टूडेंट, नैंड गेट जैसे कि हम नाम ही देख रहे हैं, एंड प्लस एन, एंड प्लस नोट गेट, तो ये आपका बन गया नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। तो इसमें आप क्या देखोगे, इसका सिंबल क्या होगा। अब देखो, अभी सिंबल बना रहा हूं मैं, आपने एंड गेट का सिंबल बनाया ये, ठीक है, और इसमें हमें नोट गेट ऐड करना है, तो ये आपका नैंड गेट का सिंबल हो गया, AB और Y। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आपकी ट्रूथ टेबल क्या होगी, AB। तो देखो स्टूडेंट, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब तक आपने क्या देखा था, एंड गेट में जहां दोनों 1 1 थे वहां क्या आ रहा था 1। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां 1 आ रहा था। अब नैंड गेट में क्या होगा, जहां पर आपकी एंड गेट में 0 आ रही थी उसको नोट गेट, यहां नोट गेट लगा है तो वो क्या कर देगा, उल्टा, अपोजिट। तो जो पहले एंड गेट में 0 आ रहा था वहां पर अब क्या आएगा 1। तो आपका यहां देखो 1 1 1 और 0। तो नैंड गेट की अगर आपसे पूछे परिभाषा, तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी दोनों इनपुट हाई होगी,
तो आउटपुट क्या होगी? लो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपकी कोई भी इनपुट लो होगी तो आउटपुट क्या होगी? आपकी हाई। ये आपका नैंड गेट। सेकंड आप पढ़ोगे नॉर गेट। दूसरा गेट आप देखोगे नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर और प्लस नोट गेट। आपका नोट गेट किससे बना होता है? और प्लस नोट गेट मतलब नोर गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपका और गेट का सिंबल, ये और गेट का था। अगर मैं यहाँ पे एक बोबल और लगा देता हूं तो ये किसका बन गया? आपका नोर गेट का सिंबल। ठीक है स्टूडेंट, तो नोर गेट में क्या होती है? जो ए बी की आपकी और गेट की इनपुट थी उसको हम उल्टा कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? नोर गेट की इनपुट। तो आप देखोगे ए बी और वाई, आपने और गेट में क्या देखा था? जहां दोनों इनपुट लो थी उस टाइम आउटपुट लो था। तो यहां आप देखोगे दोनों इनपुट लो है, आउटपुट लो आनी थी, पर यहां 1 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका नोर गेट। नोर गेट की आउटपुट अगर आपकी दोनों इनपुट 0 होगी तभी आपका आउटपुट 1 होगा। अगर आपकी कोई एक इनपुट हाई होगी तो आपका आउटपुट क्या होगा? लो। ठीक है स्टूडेंट, ये थे आपके नोर गेट। अब स्टूडेंट एक बात याद रखना आप, नैंड और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। ये आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछ रहे थे यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं। ये आपके ऑप्शन में अलग अलग 4 गेट दे दिए होते हैं। अगर आपको इनमें से ये दोनों गेट दिए होते हैं तो उपरोक्त दोनों, जैसे आपसे पूछा है यूनिवर्सल गेट कौन सा है, आपको ऑप्शन में एंड और नोट और नोर। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछा यूनिवर्सल, इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है, तो आप नोर गेट। अगर नोर के स्थान पे यहाँ पे नैंड हो तो हम क्या करेंगे? नैंड गेट। ये आपके क्या है? यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट और नोर गेट आपके नोर गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका एग्ज और गेट। एग्ज और गेट, तो याद रखना स्टूडेंट यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? आपके नैंड गेट और नोर गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इन दो गेट का यूज करके हम लॉजिक गेट बना सकते हैं। इन दो गेट का यूज करके और गेट, नोट गेट और एंड गेट बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका एग्ज और गेट। एग्ज और एग्ज और गेट। स्टूडेंट नेक्स्ट है आपका एग्ज और गेट। एग्ज और गेट, तो आपका एग्ज और गेट क्या होता है? और गेट से मिलकर बना होता है। तो इसका आपका सिंबल ये आपका एग्ज और गेट, ए और बी और यहाँ पे वाई। स्टूडेंट एग्ज और गेट की जो आपका इसकी ये समीकरण होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। वाई बराबर एग्ज और का मतलब आपको बताया था सम या जोड़। तो यहाँ पे ए प्लस बी, तो ये तो आपका स्टूडेंट और गेट का सिंबल है या और गेट की समीकरण है। तो एग्ज और गेट के लिए हम इसके बाहर एक सर्कल और लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका एग्ज और मतलब एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका एग्ज और गेट की सिंबल। तो इसकी आपकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? ए बी और वाई।
ठीक है स्टूडेंट, तो एग्ज और गेट में क्या होगा आपका, जहां इनपुट, अगर आपकी दो इनपुट है, अगर दोनों इनपुट सेम होगी, अगर आपकी जितनी भी इनपुट है अगर वो सेम होती है, जैसे दो इनपुट है दोनों जीरो है तो आपके आउटपुट जीरो, दोनों वन है तो जीरो। इस कंडीशन में आपकी आउटपुट हाई कब होती है, जब दो इनपुट में से एक इनपुट हाई होती है और एक इनपुट लो, उस टाइम आपकी आउटपुट हाई होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका एग्ज और गेट। अभी हम पढ़ेंगे एग्ज नोर गेट। एग्ज नोर गेट, तो जैसे स्टूडेंट आपका एग्ज और गेट था उसी हिसाब से आपका एग्ज नोर गेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो आपका एग्ज और गेट का सिंबल था उस पे हम नोर गेट और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका एग्ज और गेट। तो इसकी आप समीकरण क्या होगी, y बराबर a डॉट b, a डॉट b, ये आपका एग्ज नोर गेट। तो एग्ज नोर गेट की आप ट्रुथ टेबल देखो स्टूडेंट, एग्ज और गेट और उसके आउटपुट को हम नोट गेट के द्वारा बदल देंगे, तो ये होगा आपका एग्ज और गेट ए बी और यहां आपकी y, ये आपकी इसकी ट्रुथ टेबल एग्ज और गेट की 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो एग्ज और गेट में क्या होगा स्टूडेंट, अगर आपकी दोनों इनपुट सेम होगी, अगर आपकी दोनों इनपुट सेम होगी, चाहे वो दोनों लो हो या दोनों हाई हो, तो आपकी आउटपुट क्या होगी, हाई। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्ज और गेट की क्या विशेषता होगी, एग्ज नोर गेट की, अगर आपकी दोनों इनपुट लो है तो आपकी आउटपुट हाई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्ज नोर में जहां पर भी आपकी दोनों इनपुट लो है या दोनों इनपुट सेम है, वहां आपका आउटपुट क्या आएगा, 1। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।